हाँ भाई साहब, बताइए कि ये जो आज भारत बंद का किसानों ने आह्वान किया है, किसानों ने आज जो भारत बंद का आह्वान किया है, इसमें इसको लेकर के आपका क्या कहना है और क्या संदेश देना चाहते हैं आप क्षेत्रवासियों को, किसानों को? आज जो भारत बंद का आह्वान है वो किसी किसान ने भारत बंद का आह्वान नहीं किया है। तमाम जो राजनीतिक दल हैं, जिनको कोई जमीन नहीं मिला, जिनका कोई आधार नहीं है, उन सब लोग इकट्ठा होकर के किसानों के जायज मांग के लिए उसको डाइवर्ट कर दिए। भारत सरकार पहली बार 2014 में नरेंद्र भाई मोदी की सरकार बनने के बाद जितना अधिक किसानों के बारे में सोची है, जितना अधिक किसानों के बारे में किया है, आज तक किसी भी राजनीतिक पार्टियों ने, कोई भी लोग अपने इस देश में उन किसानों के हित के बारे में कभी नहीं सोचा था। जैसे मैं आपको एक उदाहरण बताऊं, 2009-10 में गन्ने का समर्थन मूल्य 107 रुपया प्रति क्विंटल रखा था। आज 2020-21 में 275 रुपया समर्थन मूल्य है। आप बताइए, मोदी जी कहते थे कि हम 2 गुना आय करेंगे और ये 275 रुपया देकर के लगभग 3 गुना के आसपास गन्ने का समर्थन मूल्य किए हैं। उसी तरह से धान और गेहूं का जो समर्थन मूल्य था उसमें भी कई गुना बढ़ोतरी हुई है। इस तरह से, और उतना ही नहीं, दलहन के लिए, तिलहन के लिए इस देश में सर्वाधिक क्रय यदि किसी ने कराया तो वो मोदी जी कराए हैं। और आज भी आप यह जान लीजिए कि इस देश में धान और गेहूं का जो उत्पादन है, वह उत्पादन आज भंडारण लगभग 3 वर्षों तक के लिए है। इसलिए इस देश के किसानों को धान गेहूं के साथ साथ और भी जो प्रोडक्ट है, जैसे तिलहन का क्षेत्र है, चाहे दलहन का क्षेत्र है, चाहे गन्ने का खेती हो, ये सब खेती के लिए प्रोत्साहन देना पड़ेगा। इसलिए आज के डेट में, आज जो मई महीने में भारत सरकार ने 3 बिल ले आया है इस देश में, वह 3 बिल किसानों के लिए बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। समग्र विकास के लिए, किसानों का चौतरफा विकास के लिए, किसानों का आय दोगुना करने के लिए। इसलिए कुल मिलाकर के आज ये जो लोग हैं जिन्होंने अपने शासन काल में कुछ नहीं किया है किसानों के लिए, जिन्होंने अपने शासनकाल में केवल किसानों को ठगा है, ऐसे लोग भ्रम फैलाने के लिए, उनका जमीन धरातल खिसक रहा है, उस धरातल को बचाने के लिए आज भारत बंद के बहाने एक किसानों के कंधे पर बंदूक रख करके इस देश को भ्रमित कर रहे हैं, इस देश को डाइवर्ट करना चाहते हैं, इस देश में अराजकता का माहौल फैलाना चाहते हैं। नक्सलवाद, ये जो कम्युनिज्म है, इसका एक जो विचारधारा जो विदेशी फंडिंग के माध्यम से विदेश के लोगों के बल पर जो काम करते हैं, इन लोगों के द्वारा झूठ फैला करके इस देश के किसानों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। नहीं, आपके अनुसार जो 3 बिल ये पास हुआ है, ये 3 बिल किसानों के हित को लेकर के है या इसमें कुछ खामियां भी हैं? निस्संदेह 3 बिल किसानों के हित को लेकर है, लेकिन भारत सरकार भी तमाम ऐसे जो किसान संगठन है, जागरूक किसान संगठन है, उन सब लोगों ने कहा है कि थोड़ा थोड़ा उसमें संशोधन की आवश्यकता है। वो संशोधन भारत सरकार करने को तैयार है। भारत सरकार मान ली है, केंद्रीय हमारे कृषि मंत्री ने इसको स्वीकार किया है और तमाम नेताओं ने कहा है कि हम इसको संशोधित करेंगे और जो भी आवश्यकता होगा किसान हित में हम वो सारा कदम उठाते रहेंगे। लेकिन यह जो 3 बिल है, उस बिल से किसानों का समग्र विकास होगा और किसानों का आय दोगुना ही नहीं, उससे अधिक विकास की आय होगा। किसान समृद्ध होगा, किसान जगेगा। किसान इस देश का अन्नदाता भगवान है और किसान की रक्षा, किसान को 2 गुने आय देने का संकल्प भारतीय जनता पार्टी का, नरेंद्र मोदी का जो संकल्प है, वह संकल्प हम लगातार दोहराते रहेंगे और उससे अधिक करके दिखाते रहेंगे। यह देश 2014 से देखा है कि 2014 के बाद से लगातार यदि कोई चर्चा का केंद्र बिंदु है तो वो किसान है। किसानों के हित में हम हमेशा काम किए हैं। आप हैं भारतीय किसान मोर्चा के पदाधिकारी हैं और इनका मानना है कि जो 3 बिल है ये किसानों के हित के लिए है और इससे किसान का भला ही होगा, और जो विरोधी पार्टियां हैं वो किसानों के आड़ में यहाँ पर दुष्प्रचार फैला रही हैं। इसी को लेकर के इनका मानना है कि 3 बिल ये सही है। धन्यवाद आपका बहुत बहुत, सुरेंद्र जी।